तो गाइज़ आज हम लोग जो पढ़ रहे होंगे लिस्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे और एरे लिस्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे एंड्रॉयड के अंदर। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर साउंड है। हाँ ओके। तो लिस्ट क्या होती है? नॉर्मल लिस्ट, आप एक एग्जांपल ले सकते हो। लिस्ट जो है कि जब आप कोई शॉपिंग कार्ट बना रहे हो, शॉपिंग ऐप बना रहे हो, उसमें आपकी जो कैटेगरीज होती हैं उसको आप लिस्ट के तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि आप एक बार बना लेते हो तो वो उसके बाद एक तरीके से हम इधर से चेंज नहीं करते हैं ऐप के अंदर, और एक तरीके से इम्यूटेबल होती हैं लिस्ट नेचर में। और एरे लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हम लोग डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं, वो रिसाइज हो जाती है दोबारा से। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि हम लोग लिस्ट को भी मतलब म्यूटेबल बना के उसको यूज़ कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है, एक बार देख लेते हैं लिस्ट और एरे लिस्ट का कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है अपने एंड्रॉयड के अंदर। तो एक ना लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। वेल कैटेगरी ले लेते हैं। ठीक है, कैटेगरी ले लेते हैं इक्वल्स टू, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और सॉरी ये इक्वल्स टू नहीं होगा, ये एक्सटेंड कर रहा होगा, और यहाँ पे इक्वल्स टू होगा लिस्ट ऑफ आएगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ, यहाँ पे ले लो कैटेगरी एप्पल की हो गई, फिर टेक हो गई, टेक हेल्थ, उसके अलावा लाइफस्टाइल। तो ये आपका, और लॉग डॉट डी। ठीक है, वैसे तो फोर लूप लगाना पड़ेगा इसको प्रिंट कराने के लिए। देखते हैं कैसे प्रिंट होती है कैटेगरी। अगर मैं डालूँ तो क्या आएगा आपके हिसाब से, अगर मैं रन करूँ यहाँ पे? और हम क्या सेट कर सकते हैं टेक्स्ट को? बाइंडिंग डॉट mytb डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू कैटेगरी डॉट करके भी है क्या? रन कर देते हैं। क्या है डॉट टू स्ट्रिंग मारता है क्या? एक बार देखते हैं क्या प्रिंट होता है ना। तो ये आपकी कैटेगरीज आ गई। ऐसी एक एरे लिस्ट होता है, और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं एक बार ये देखते हैं। लिस्ट डॉट ऐड लास्ट, ऐड फर्स्ट आ रहा है, मतलब बीच में कोई हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो डॉट गेट करके कर सकते हैं, डॉट ऐड, नहीं ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आप या तो फर्स्ट में ऐड कर सकते हो, तो लास्ट में ऐड कर सकते हो। और यहीं पे अगर हम लोग एरे लिस्ट का एग्जांपल ले लें, वेल शॉपिंग शॉपिंग आइटम इक्वल्स टू डबल पी होगा क्या? डबल पी शॉपिंग आइटम इक्वल्स टू एरे लिस्ट ऑफ, ये एरे नहीं है, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और एरे लिस्ट इक्वल्स टू एरे लिस्ट। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। शॉपिंग लिस्ट डॉट ऐड, देख रहा है अंदर, आप खुद ही देख लेते हो उसमें। अब एक बार अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूँ क्या आता है। तो यही है यार। इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। जो एरे लिस्ट होती है ना, इसका साइज़ जो है रियल टाइम पे बढ़ता है। लेट्स से कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आई थिंक 10 होता है, ठीक है, एरे लिस्ट का। और जब इसको साइज़ इंक्रीज़ करना होता है, तो जो भी मतलब इसका एक फार्मूला होता है। तो इसको फार्मूला मेरे को सर्च करना पड़ेगा। कि एक बार ना एरे लिस्ट की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पढ़ लेते हैं, है ना, यहाँ पर जाके। लिस्ट, ये बहुत क्वेश्चन आता है, तो यहाँ चलते हैं। तो ये रहा, बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ का 10 होता है। इसको ऐसे इनिशलाइज़ करते हैं। कोटलिन में अलग इनिशलाइजेशन है, जावा की बता रहा हूँ, ये तो जावा की बता रहा है। एरे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट,
ठीक है, ये ऐड कैसे करता है डेटा को, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, ये आपने ऐड किया, न्यू लिस्ट बना दी। ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ, ये रहा। तो इसकी जो कैसे ये साइज़ बढ़ाता है, तो इसकी ओल्ड कैपेसिटी, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इसका, ओल्ड कैपेसिटी प्लस न्यू कैपेसिटी डिवाइड बाय 2, ये रहा। तो ये पहले यूज़ होता था जावा में, हाँ ये रहा। तो अब अगर इसका साइज़ बढ़ेगा ना, लेट से कि आपने इतना ऐड कर लिया, 10 तक ऐड कर लिया, लेट से आपने एज्यूम करो 10 आइटम ऐड कर दिया, अब 11वां ऐड करोगे तो इसका साइज़ कैसे बढ़ेगा अभी दिखा देता हूँ आपको। इसको दिखाता हूँ। तो साइज़ बढ़ेगा, जो भी न्यू कैपेसिटी होगी हमारी, ठीक है, इक्वल्स टू जो भी ओल्ड कैपेसिटी थी, यानी 10 थी तो 10 गुने में, यानी मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और बॉड मास का रूल आई गेस लगा रहे होंगे ये लोग, या नहीं लगा रहे होंगे क्योंकि काफ़ी बार नहीं लगाते हैं ये लोग, प्लस में 1। तो ये आपका रूल लगेगा और एरे लिस्ट दोबारा से रिसाइजेबल बनेगी आपकी। तो 15 का होगा इसमें टोटल आई थिंक। तो ये होता है इसका रूल। उसके बाद एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग इसमें रिमूव भी कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं हमारे पास, रिमूव, रिप्लेस, आप किसी आइटम को रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, शॉपिंग लिस्ट डॉट रिमूव, रिवर्स भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, एलिमेंट डाल सकते हो कि इंडेक्स 1 पे रिमूव हो जाए, या फिर रिमूव एट 1 डाल सकते हो इंडेक्स, या रिमूव नाम लिख के डाल सकते हो। तो ये करके हैं, एक बार देख लेते हैं ना कैसे होता है। तो आपने ये प्रिंट करा दी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारे ये आइटम ऐड है, तो सुमित, अमित, सुधांशु, ठीक है, आयुष, ठीक है, लेट से इतने आइटम ऐड है। और मेरे पास एक सिनेरियो आया है कि अगर इफ़ शॉपिंग लिस्ट डॉट गेट ज़ीरो, या फिर कैसे लें कि मेरे को ना एक कंडीशन है जहाँ पे मेरे को लास्ट का आइटम रिमूव करना है। ये डेटा मान लो एपीआई से आ रहा है, डॉट रिमूव लास्ट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अच्छा 35 की रिक्वायरमेंट लगेगी, चलो कर दिया इसको। और क्या है लग रहा है, छोड़ो यार, रिमूव एट मार लेते हैं, रिमूव एट 1 2 3 4 0 1 2 3 3 डाल देते हैं। अब क्या आयुष आएगा, देखते हैं। रिमूव हो गया आयुष। तो यही है, इसमें और भी फंक्शन है, आप मतलब फाइंड कर सकते हो। शॉपिंग लिस्ट डाल के डॉट डालना है, ऐड, रिमूव, रिवर्स लास्ट। ये पता नहीं, ये एक्चुअली कुछ रिवर्स करके देखें एक बार, रिवर्स करके देखें। तो अब ये शुरू होनी चाहिए सुधांशु से, सुधांशु, अमित, सुमित। ठीक है, रिवर्स हो चुका है, हो गई आपकी। उसके बाद और कोई हमारे पास है, टू स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, ट्रिम साइज़, इंश्योर कैपेसिटी, रिमूव फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट निकाल के देगा वो। और लास्ट साइज़ भी दे सकता है इसकी, तो साइज़ को हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, लॉग डी। ठीक है, और शॉपिंग लिस्ट डॉट साइज़ हो गया आपका, इसको ला देते हैं, रन करोगे तो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे ऑन क्रिएट में प्रिंट हो जाना चाहिए। साइज़ 3 है। तो और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। शॉपिंग लिस्ट डॉट ट्रिम साइज, रिमूव, ऐड ऑल क्या है, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर कर दो, कुछ नहीं प्रिंट होगा, प्रिंट होने से पहले क्लियर करोगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब ये आपको ध्यान रखना है। तो खाली हो गई ना, तो और ऐड ऑल में देखते हैं क्या है, ऐड ऑल नया एलिमेंट ऐसे ऐड करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन आई जहाँ पे आपको पुराना डेटा रखना होगा, नए डेटा को ऐड कराना होगा पुराने डेटा में, तो वो कंडीशंस भी आप लिख सकते हो। तो यही है यार, बाकी हम लोग जो है अपनी एरे लिस्ट और लिस्ट का जो है यूज़ कर रहे होंगे रिसाइकलर व्यू वाली वीडियो में, वो मैं नेक्स्ट में अटैच करने वाला हूँ। उसमें बेसिकली हम लोग क्या बनाएंगे, पूरा रिसाइकलर व्यू रहेगा, डेटा हम लोग लोकली फैच कर रहे होंगे, मतलब लोकली हमने खुद डेटा क्रिएट किया होगा और उस पर क्लिक लिसनर भी लगाएंगे हाई ऑर्डर का फंक्शन का, प्लस में जो जो अभी तक हमने कोटलिन में पढ़ा है। तो यार थैंक यू गाइस, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो।